प्रियंका की बात करो। नहीं, शपथ लिए नीतीश और नायडू कंधे पे चढ़ गए, अकेले बस पे नहीं। तो एक बात बताओ, एक मिनट। तो अबे रुकिए यार, तू रुक जा। तो तुम ले लो ना नीतीश, बुला लो नीतीश को, तुम ले लो। नहीं तो देखिए, ये तो है ना कि नेताओं पहले गठबंधन नहीं मेरी है, बात सुनिए। पहले आपके नेताओं पहले तो गठबंधन नहीं, उनको ये कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। बताइए, इनका घमंड इस लेवल पे पहुंच गया था कि इलेक्शन के बीच इलेक्शन में कह रहे हैं कि हम आरएसएस की जरूरत नहीं। जो बच्चा अपने बाप से निकला, बीजेपी आरएसएस से निकली, उनने ये कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, हम अकेले जीत सकते हैं। मोदी जी यही अहंकार था, प्लस जनता का रोष, जिस वजह से जो 400 पार का नारा ठोक रहे थे 240 बस बढ़ गए। 200 नारा तो क्या था, नारा इन्हें 400 का मतलब क्या, 400 का मतलब था इस बार 400 बार मोदी सरकार, ये नारा था। देखिए, पहली बात तो ये, जो अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले आते ही लैपटॉप, जो मतलब युवाओं को तकनीक से जोड़ना, जो समय की मांग थी वो उन्होंने किया। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। दूसरा, उन्होंने कन्या विद्याधन 20,000 भी पहुंचाया, बहुत से लोगों को मिला, बहुत से बच्चियों को मिला, उनको बहुत हेल्प मिली। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा के नाम पे साइकिल भी बांटी, ठीक है। अब उन्होंने लैपटॉप बांटा तो वो जाके योगी जी को टैबलेट, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था 2017 में, हम आएंगे लैपटॉप और 1 GB डेटा देंगे, ठीक है। मैं उस समय ग्रेजुएशन पढ़ रहा था, इनकी सरकार आई, ग्रेजुएशन नहीं पढ़ गया, लैपटॉप तो छोड़िए, 1 GB डेटा तो छोड़िए, लैपटॉप तक नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद मैं पीजी में आ गया, पीजी का लास्ट ईयर चल रहा था मेरा, पीजी करके हम निकल गए, इनकी दोबारा सरकार बन गई, 5 साल का टेन्योर, पूरा कार्यकाल निपट गया। दूसरे कार्यकाल में विधानसभा में मुंह दिखाना है, इसलिए हम अपना पीजी पास करके निकल गए। उसके 4 महीने बाद लैपटॉप और 1 GB डेटा की जगह टैबलेट मिला है। मतलब क्या योगी जी के आने से कुछ बदलाव हुए हैं? बहुत कुछ हो रहा है, गुंडा तो अपने लड़के हमारे घुसे पड़े हैं, बहुत कुछ हुआ है योगी उत्तर प्रदेश आने से। स्टूडेंट्स के लिए कुछ करा है, महिलाओं के लिए कुछ करा है? महिलाओं की नहीं, सब कुछ करा गया है। क्या करा? कोई 1-2 काम बताएंगे मोदी जी के? मोदी जी ने योगी उत्तर प्रदेश से इतने काम करें, वो 5 पहले मिलता है 1 किलो 1.5 किलो पंजीरी मिलता है, आज 3 किलो पंजीरी मिलता है, 1 किलो चना मिलता है, 2 किलो रिफाइंड मिलता है, 2 किलो सूजी मिलता है। वो अखिलेश के राज्य में ना मुलायम सिंह के कांग्रेस के राज्य में मिलता है, वो मोदी और योगी के राज्य में मिलता है। वो यूपी उत्तर प्रदेश में गाँव में यानी कि सब कुछ पढ़ाई अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, राशन अच्छा मिल रहा है, पंजीरी सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, आंगनबाड़ी सब कुछ बढ़िया हो रहा है। कौन सा अखिलेश के राज्य में काम बढ़िया हो गया? कोई काम बढ़िया नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी पे तो आरोप लगते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये तो जनता है, कुछ भी है, आज कांग्रेस से कल कुछ है, कोई कुछ है, ये तो जनता है, कुछ नहीं बढ़ती। ये बिल्कुल मोदी जी ने कब कहा, काम बताइए, मोदी जी ने कब कहा हिंदू मुस्लिम किया? पहले होता था हिंदू मुस्लिम। ये बताओ 1947 में कितनी मस्जिद थी? 600 मस्जिद थी, आज कितनी है? 11 लाख मस्जिद है। और 1990 में जब कश्मीर में जब 1100 मस्जिदों में जब हिंदुओं भाई से पूछा तो सारे मुसलमान भाइयों ने कहा था असलम मतलब अपना लो, तो नहीं, जिसको नहीं अपनाना वो बाहर निकल जाए। तो ये बताओ तब मुसलमान वाले भाई कहाँ गए थे? तब कांग्रेस का भी तो राज था। देखो, मैं पहले तो उन भाई साहब का जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर नौकरी लगी तो क्या आपके अंदर टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे? पहली चीज, मेरी नौकरी लगी, मैंने 2 साल में खुद को इतना प्रिपेयर किया, आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ कंपनी में, पहली चीज। दूसरा, वो मैं अपने बेस पे, अपने बल पे, ठीक है। दूसरा ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मोदी जी ने नहीं किया, 2017 में जब इलेक्शन का वक्त आया था, उस समय धारा 144 लगी हुई थी, एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता यूपी में आके शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, ठीक है। कर्नाटक महाराष्ट्र जाते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ आके शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं उन्होंने विकास किया। एक मिनट चलो, विकास किया, माने विकास किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद ही राम मंदिर की स्थापना के बावजूद अयोध्या हार गए। क्यों हार गए? विकास तो किया था आपने। अरे तो अयोध्या इधर तो आओ, अयोध्या अयोध्या कहाँ हारे? अयोध्या हार जीत होती रहती है, जाना नहीं है। हाँ, सही बात है, जो कोई मुद्दा से मतलब नहीं है ना, मैं उत्तर प्रदेश वो उनका ये कहना है कि फिर अयोध्या में क्यों? अयोध्या, अरे इन्हें समझाओ, अयोध्या से तो जीते, फैजाबाद से हारे हैं, इन्हें क्या मतलब? इन्हें बताइए, हारे क्यों हारे? इनको समझाओ जरा, अयोध्या से नहीं हारे, फैजाबाद से हारे। वो वहाँ से क्यों हारे? मतलब जनता ने साथ क्यों नहीं दिया? जनता ने जब पहले जब राम जी थे, जब उनकी सीता जी पे वो उठा दिया था, अफसोस। तो ये तो राम जी हैं, वो मोदी जी हैं, इन्हें क्या दिक्कत है? ये बताओ, जब अपना ही नहीं हुआ पहले तो फिर आप जब राम मंदिर बनवा दिया, जनता के लिए इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तब भी वहाँ की जनता ने उनको वोट नहीं दिया। अरे वोट कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। थोड़ी बहुत तो गलती है। क्या गलती है? पहला तो एक तो कहीं मोदी योगी ने इस बार पहले जैसा पावर था नहीं, कहीं वो ज़्यादा रैली करी नहीं, और दूसरी बात इन यहाँ के कैंडिडेट गलत खड़े हुए थे, इसके वजह से थोड़ा उन्हें पर्चा हुआ था, थोड़ा इनको थोड़ा अहंकार का झूठ बोलो, थोड़ा घमंड आ गया था, इसलिए मेन चीज़ ये है। आपने मान ली ये बात कि मोदी जी में घमंड आ गया? देखिए पहली बात बताऊँ, जिन्होंने जेपी नड्डा जी ने मोदी जी ने तो नहीं कहा, फिलहाल जेपी नड्डा जी ने ये कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं,
बताइए, इनका घमंड इस लेवल पे पहुंच गया था कि इलेक्शन के बीच इलेक्शन में कह रहे हैं कि हम आरएसएस की जरूरत नहीं। जो बच्चा अपने बाप से निकला, बीजेपी आरएसएस से निकली, उनने ये कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, हम अकेले जीत सकते हैं। मोदी जी यही अहंकार था, प्लस जनता का रोष, जिस वजह से जो 400 पार का नारा ठोक रहे थे 240 बस बढ़ गए। 200 नारा तो क्या था? नारा इन्हें 400 का मतलब क्या? 400 का मतलब था इस बार 400 बार मोदी सरकार, ये नारा था। 400 नहीं 240 आई पर मोदी सरकार आई, ये बताओ। आपके जो अहंकार वाले का जवाब दिया मैंने, इतना अहंकार 400 बार मोदी सरकार, तीसरी बार शपथ ली ना। लड़ रहे, अब तो ये लड़ो तो मोदी अब सही काम करें। इन्हें बोला 400 बार हो गए, हाँ करेंगे, काम करेंगे, सही करेंगे। अब इस पे का लड़े, जो गई बात। अब बेटा रुक बेटा, अब वही गई बात, वो गई बात। अब देखो मोदी गवर्नमेंट को काम करने के सेशन दो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। पहला नारा ये काम था, तो पहले भी अच्छा कर रहे थे, वो खराब नहीं कर रहे थे, तभी तो तीसरी बार आए। ये बताओ इन्हें। लेकिन 400 पार कहा था, 400 पार नहीं है, उससे पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं है। जनता ना खुश है मोदी जी। जनता ना खुश है तो फिर क्यों 240? कांग्रेस क्यों नहीं दो जीती? से बेटा, अरे बेटा रुक जा, 240 अकेले आए हैं, 238 विपक्षियों के आए हैं। कितने? 240 मिला के सारे 99 पे रह गए जो बन रहे थे प्राइम मिनिस्टर। 99 देखिए 240 की बात कर रहे हैं अकेले। पिछले इलेक्शन में 19 वाले में 303 अकेले रहे थे, क्या कर रहे थे? 240 पे आ गए। पिछले को मारो गोली। अब आज क्या कर रहे थे? 240 पे आ गए। की बात तीसरी बार शपथ लिया, नहीं लिया आया। इतिहास की बात मत करो, वर्तमान की बात, हरियाणा की बात करो। नहीं, शपथ लिए नीतीश और नायडू कंधे पे चढ़ गए, अकेले बस पे नहीं। तो एक बात बताओ, एक मिनट। अबे रुकिए यार, तू रुक जा, तो तुम ले लो ना, नीतीश बुला लो, नीतीश को तुम ले लो। नहीं तो देखिए, ये तो है ना कि नेताओं पहले गठबंधन नहीं मेरी बात है, सुनिए। पहले आपके नेताओं पहले तो गठबंधन नहीं, उनको पहले गठबंधन सिखा के आओ। क्योंकि मंच पर राहुल गांधी कह रहे थे, क्या कह रहे थे अब तुम ये बताओ? ये कह रहे कि फिर ये हमारे अखिलेश यादव को भारी बहुमत से विजय बनाना। उधर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है? देखो मेरी बात, राहुल गांधी ने तो डिबेट का भी ऑफर दिया था, मोदी जी आए नहीं डिबेट के लिए। मोदी जी उनसे क्या डिबेट करेंगे? मोदी जी ये बताओ, आईफोन पकड़ के कहता है चाइना का मोबाइल है, अब ये बताओ इनसे ज्यादा क्या करेंगे जाके?